आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 और बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए शुद्ध वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि यह 25 प्रश्न प्रीवियस अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके बीएड और डीएलएड, जो आपका डीएलएड है और जो आपका बीएड है, इन दोनों का सिलेबस जो है हिंदी का सेम है। और इस टॉपिक से जो आपका शुद्धि और अशुद्धि है, इससे आपके 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसको जो है प्रैक्टिस के अनुसार से जो है आप सही कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग एक पेपर पेंसिल लेकर बैठेंगे, 25 नंबर लिख लेंगे और अपने अनुसार से हमारे बताने से पहले आप खुद टिक करेंगे और उसके बाद जो है मिलाएंगे और आप लोग खुद एनालिसिस करेंगे कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। क्योंकि आपको यहाँ से 2 प्रश्न जो है डीएलएड के इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में और बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि शुद्ध वर्तनी बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, लालसा, शोणित, सौनित, मत्स्य। यहाँ पर आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या है। देखिए, तो यहाँ पर पहला जो है लालसा, तो ये लालसा जो है आपका गलत है। लालसा ऐसे नहीं लिखाता है, इसको लिखते हैं लाल असा, ये डंटी सा वाला लिखाता है। समझ गए? तो लालसा ऐसे लिखाता है। अब रहा सोनित, सोनित, तो ये आपका जो है सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनित। यही देखिए, यही जो बी नंबर वाला ये सी दे दिया है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सोनित, ये ऐसे नहीं लिखाता है। मत्स्य भी जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि हम लोग मत्स्य को म आधा तो और फिर आधा सौ अय्या लिखते हैं, ऐसे मत्स्य। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। यहाँ पर जो है आपका आविष्कार के बारे में बताना है कि आविष्कार कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए आविष्कार, तो आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। यहाँ बी नंबर देखिए, आविष्कार, ये आपका सही लग रहा है, यही सही है। बाकी आपका अविष नहीं, ये भी गलत है। आविष्कार नहीं होता है, अविष ये तो स होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो कहने का आंसर है कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला यहाँ प्रश्न आपका 3 नंबर है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चयन कीजिए। यहाँ पर जो है आपको तत्कालिक के बारे में बताना है कि तत्कालिक कैसे लिखाएगा। तात्कालिक होता है कि तत्कालिक होगा, इसी के उच्चारण के ऊपर है, आप उच्चारण कर लेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए तात्कालिक, ये जो है कुछ सही लग रहा है। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। तत्कालिक तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। तत्कालिक नहीं होता है, लिक नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तत्कालिक, लिक में यह तत्कालिक, तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। समझ गए? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका इसका ए हो जाएगा, तात्कालिक। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका जो है 4 नंबर है, जो कि बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 4 दिया हुआ है, एक सही है आपका और बाकी 3 गलत है। प्रस्तुतिकरण जो है कैसे लिखाएगा, उसी का वर्तनी जो है आपको सही करना है। तो देखिए, आप जो है प्रस्तुतिकरण लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मतलब अगर आप इस पोर्शन को शुद्धि और अशुद्धि को मतलब मजबूत करना चाहते हैं तो आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा डेली बेसिस पर, नहीं तो बुक पढ़े और उसके जो कठिन कठिन वर्ड है उसे अपनी कॉपी में नोट करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर ये हो जाएगा। तो देखिए, प्रस्तुतिकरण में प में र, आधा स, तू, ती, करण तो आप सभी लोगों को लिखने आता ही है, करण। अगर तोड़ तोड़ के भी लिखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब इसको मिला देते हैं तो प्रस्तुतिकरण हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 देख रहे हैं, तो तू में देखिए दीर्घी दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। 2 में देख रहे हैं कि यहाँ पर ती में देखिए दीर्घी दिया है, तो ये भी नहीं होगा। 3 में देखिए तो प्रस्तुतिकरण आपका सही लग रहा है और 4 में देखेंगे तो यहाँ भी ती आपका करण भी यहाँ पर देख ले, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है आपको सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया है। सांसारिक आपको लिखना है, तो देखिए सांसारिक नहीं होता है, उच्चारण आपका सही हो जाएगा तो लिखावट भी आपका सही हो जाएगा। सांसारिक होता है, समझ गए? तो यहाँ पर देखिए सांसारिक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉरी सांसरिक लिखा हुआ है, सांस सौ में पाई रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत हो गया आपका।
यहाँ पर संसारिक, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, तो ये भी गलत हो गया। संसारक तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये वाला देखिए यहाँ पर आपका संसारिक सही लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। आगे यहाँ पर अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर परिस्थिति लिखना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि परिस्थिति देखिए कैसे होता है, पड़ी, देखिए पड़ी, पड़ी हो गया। स्थिति, स्थिति आपको लिखने आता है, तो ये परिस्थिति हो गया। तोड़ तोड़ के लिखिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो परिस्थिति जब मिल जाएगा तो ये आपका जो है इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी हम बात कर ले इधर, तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग इस चीज़ को नोट करते रहिएगा, बेहद ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 नंबर प्रश्न जो है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको कालिदास लिखना है। तो देखिए कालिदास कैसे लिखाता है, काली, ये होता है दीर्घ होता है, दास, ये हो गया कालिदास। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। बाकी ये सब जो है आपका गलत है, समझ गए। ये देखिए कालिदास तो होगा नहीं, कालिदास तो होगा नहीं, काली यहाँ पर ये में ये नहीं होगा, हर्ष नहीं होगा, दीर्घी होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर जो है इसका सही हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि सही वर्तनी का चयन करें। यहाँ पर जो है आपको सही वर्तनी का चयन करना है चतुर्स कोण के बारे में। तो बताएं यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए चतुर्स कोण की हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है कोण तो आपको लिखना आता है, कोण को पकड़िए। यहाँ पर देखिए 9 है, कोण ऐसे लिखाता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो गलत हो गया। अगला यहाँ पर जो है आपका चतुर्स, यहाँ पर ये 100 जो है ये वाला स नहीं होता है, गलत हो गया। यहाँ पर कोण सही है, लेकिन यहाँ पर डंटी वाला स है, तो ये नहीं होगा। ये वाला यहाँ पर जो है चतुर्स कोण ऐसे लिखाता है, देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसको आप बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए 4 दिया हुआ है और यहाँ पर शब्द जो है आपका हासिल है। तो हम लोग हासिल को कैसे लिखते हैं, हमें पाई हा और यहाँ पर दीर्घ सी अल्लाह, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं हासिल। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बाकी आपका ये सब जो है क्या है कि गलत है। ये बात समझ में आ गया। अगला यहाँ 10 नंबर प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। समझ गए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए ज ब में पाई बा ब, जवाब नहीं होता है, जवाब होता है, तो यहाँ पर वह होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया आपका। कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर कार्यक्रम हम लोग कैसे लिखते हैं, ये कार्य, फिर हम लोग लिखते हैं क्रम, ऐसे। यहाँ पर ये र नहीं होकर यहाँ पर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया हमारा। दशहरा में ये वाला स होता है, आप सभी लोगों को मालूम है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। आराधना, ये जो है आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्या है कि सही वर्तनी वाले शब्द चयन करना है और उज्ज्वल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अगर स्टार दे इसको तो 5 स्टार, 5+ स्टार दे सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल जो है कैसे लिखता है, उज्ज्वल लिखने में जो है काफ़ी बच्चे जो है गलती करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उज्ज्वल में जो है देखिए ये ऑप्शन बी जो देख रहे हैं एकदम गांठ बांध कर जो है याद कर लीजिएगा कि इसमें दोनों ज जो होता है ना छोटा होता है। काफ़ी बच्चे जो है दोनों ज को बड़ा लिख देते हैं, उजला तो होता नहीं है, उज्ज्वल तो ऐसे भी नहीं होता है, लिखने के लिए तो लिख लेते हैं लेकिन सही जो है वो ऐसे ही होता है, उ आधा ज वाला। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब यहाँ पर प्रशंसा कैसे लिखिएगा बताएं मुझे। तो देखिए प्रशंसा जो होता है प्र में र, असंसा, स के ऊपर न, स में पाई सा, ऐसे होता है प्रशंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बाकी आपका ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ गए। आगे हम यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। तो यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द चयन करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है उन्मिलित, समझ रहे हैं, उन्मिलित। तो उन्मिलित जो है आपका कौन सा होगा, तो देखिए उच्चारण कीजिएगा उन, देखिए उन्मिलित, मी लित, ली अत्त, तो इस तरह का जहाँ भी आपको दिखेगा ये सही हो जाएगा। तो उन्मिलित में ये देखिए यहाँ पर ये होगा आपका, यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए कि पहले न आधा होना चाहिए तब, तो इसी पर न हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन सी जो है इसका सही है, बाकी ऑप्शन डी भी जो है आपका ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ में आ गया, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 14 नंबर प्रश्न देख सकते हैं
तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका यहाँ पर बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है आपको वर्तनी सही बताना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है परिशिष्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परिशिष्ट जो है आपको कैसे लिखना है। तो प दीर्घी लिखना है री, शिष्ट तो आपको अगर हिज्जे करके लिखते हैं मतलब उच्चारण करके आप लिखेंगे तो परिशिष्ट, तो शिष्ट आप लिख सकते हैं, शिष्ट। अब परि भी आप लोग लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया परिशिष्ट। तो ऑप्शन जो है इसका आंसर ए जो सही लग रहा है, बाकी आपका ये सब क्या है गलत है। समझ गए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ 15 नंबर प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है प्राविधिक, प्राविधिक लिखना है, कैसे लिखेंगे बताएं मुझे। तो ध्यानपूर्वक अगर देखिएगा तो प्राविधिक, देखिए प्रावी, तो प्रावी तो ऐसे लिखते नहीं हम लोग, प्रावी हम लोग लिखते भी हैं तो प्रावी, प्रावी ऐसे ऐसे, अधिकी, प्राविधिकी, तो धिकी में हम लोग धी या की ऐसे लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बाकी आपका ये सब ऑप्शन क्या है कि गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, प्राविधिकी। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पर बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। यहाँ पर आपको प्रमुख लिखना है। तो यहाँ जो है देखिए प्रमुख, यहाँ पर प्रमुख, ये भी प्रमुखिया और ये प्रमुख। तो बताएं प्रमुख कैसे लिखाता है। तो ये जो है काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग प्रमुख ऐसे लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाकी सब तो आपका गलत लग रहा है, गलत है भी। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए कि कृषांगी, कृष्णांगनी लिखना है, कृषांगनी। तो कैसे लिखेंगे कृषांगनी, बताएं मुझे। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, तो देखिए तो कृषांगिनी, तो सांगिनी, सांगनी, देखिए हो गया कृषांगनी। तो ये ऑप्शन आपका ए जो है सही है। बाकी ये सब ऑप्शन क्या है आपका गलत है। समझ गए, इसे नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। और यहाँ पर आपको दीक्षा लिखना है। तो दीक्षा ये तो इजी प्रश्न है, आप लोग कर ही लीजिएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दीक्षा जो है आपका, दीक्षा काफ़ी लड़कियों का नाम भी होता है दीक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका सही। बाकी सब ऑप्शन क्या है आपका गलत। समझ में आ गया। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका 19 नंबर क्या बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ भी आपको सही वर्तनी चयन करना है। और यहाँ पर लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण आप सभी लोगों को मालूम है कि लक्ष्मण हम लोग कैसे लिखते हैं, ल आधा छ म अन्न, इस तरह के लक्ष्मण लिखते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। समझ गए। बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लक्ष्मण जो है आपको यहाँ पर सही है। समझ गए, बाकी सब गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 20 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी यहाँ भी आपको बताना है। और यहाँ पर आपको बताना है कि यथाशक्ति कैसे लिखाएगा। तो ये देखिए यास, यथा, यस्ता वक्ति, ये तो होगा नहीं। जया शक्ति, जथाशक्ति भी नहीं होता है, यथाशक्ति होता है, यथाशक्ति। तो देखिए यसा, यसा हो गया ना, यसा नहीं होता है, यथाशक्ति। तो इसका मुझे लगता है कि आंसर आपका ऑप्शन डी ये जो है सही है और सही भी है। यथाशक्ति ऐसे हम लोग लिखते हैं। य देखिए य था शक्ति, तो आप सभी लोगों को लिखने आता ही होगा, शक्ति ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइएगा। यहाँ पर नक्षत्र आपको बताना है। तो ये भी इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों ने लिखा भी होगा, जाना भी होगा। तो हम लोग नक्षत्र देखते भी हैं, कौन सा नक्षत्र पड़ता है, ऐसे इस तरह के गाँव देहात में बोला जाता है। नक्षत्र आपका जो है ऑप्शन सी जो है सही है। बाकी आपका ये सब क्या है कि गलत है। समझ में आ गया। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर प्रज्वलित की बात कर रहा है। ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट लिखिएगा। ये प्रश्न में आप, ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सभी जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आया हुआ है। समझ रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके इंट्रेंस के लिए, बीएड के लिए और डीएलएड के लिए। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताइए कि प्रज्वलित कैसे लिखाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि प्रज्वलित जो होगा आपका, प्रज्वलित, देखिए प्र हो गया ज्वलित, ज व लित, लित हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर प्र ज डबल ज आ गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ भी डबल ज है, उज्ज्वल में आधा आधा ज होता है लेकिन यहाँ पर नहीं। प्र ज व लित, लित में जो है ये वाला ली नहीं होता है, ये वाला ली होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का निम्न में से कौन सा है, बताइए। 23 नंबर
पुरस्कार, आशीर्वाद, मयंक और यहाँ पर है प्रामाणिक। तो प्रामाणिक नहीं होता है, प्रमाणिक होता है, प्रमाणिक ऐसे होता है ना, आशीर्वाद में ऐसे होता है यहाँ पर पुरस्कार और मयंक। तो बताएं यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा ना, सॉरी यहाँ पर अशुद्ध बोला है ना, सॉरी प्रश्न अशुद्ध बोला है, मैं ध्यान नहीं दिया, एक मिनट, सही है जी, सही है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बोला है अशुद्ध वर्तनी पहचानना ना, तो यहाँ पर देखिए पुरस्कार जो है आपका सही है, ये तो सही है, पुरस्कार सही लिखा है। मयंक भी जो है सही है आपका। यहाँ पर प्रामाणिक भी सही है, प्रामाणिक नहीं तो सॉरी प्रामाणिक यहाँ पर सही है। आशीर्वाद जो है आपका गलत है, आशीर्वाद समझ गए, यहाँ पर गलत है, ऑप्शन डी जो है ये गलत है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। अब यहाँ पर जो है शुद्ध आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए ध्यानपूर्वक आप देखिएगा इस प्रश्न को। तो यहाँ पर जो है आतिशबाजी, आतिश यहाँ पर 100 होना चाहिए ये वाला, तो ये तो गलत हो गया। ऐतिहासिक जो है आपका सही है, यहाँ पर ऐतिहासिक क्या है यहाँ पर आपका सही है, देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सही है। अत्याक्षरी, अत्याक्षरी गलत है और उत्तरदायी भी गलत है यहाँ पर। इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न चलते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है, और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं 25 में से, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं ये दिया हूँ आप सभी लोगों को। और मैं बता दूँ यहाँ से भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ जाएंगे। यहाँ देखिए 25 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब यहाँ पर उत्कृष्ट की बात कर रहा है, तो देखिए उत्कृष्ट, कृष्ट, ट या ठ, अंतर देखिएगा बस, आपको इसी से पहचान में आपका आ जाएगा। तो उत्कृष्ट होता है ट होता है, ट, ठ नहीं होता है, समझ गए। तो ये तो ठ वाला गलत हो गया, ट वाला गलत हो सही होगा। तो यहाँ पर ठ है, यहाँ भी ठ है, दो तो गलत। अब यहाँ देखिए उत में आधा त होता है, पूरा त नहीं होता है, तो पूरा त वाला गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। तो यह जो था आपका 25 महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि शुद्धि और अशुद्धि से था। एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए विलोम शब्द से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग ज्वाइन कर जाएं, और मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 25 प्रश्न जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एक प्रश्न जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम क्या है। यहाँ पर देखिए यस, यस शब्द का जो है विलोम क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए सुयस, अपयस, नीरस, नीरब। तो देखिए जो आपका यस होता है ना, इसका विलोम होता है अपयस। क्या होता है, अपयस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये यस का क्या होता है आपका विलोम, अपयस, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका 2nd नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर जो है निर्माण, निर्माण का मतलब होता है किसी कार्य को जो है करना या किसी चीज़ का जो है बनाना, ढांचा निर्माण कर रहा है। तो हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या करते हैं, उसका विलोम क्या होगा। देखिए यहाँ पर है अहित, कोमल, ध्वस्त और निश्चित। तो देखिए जो हम लोग किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं ना, तो इसका हम लोग बाद में उसे ध्वस्त भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निर्माण का क्या हो जाएगा विलोम आपका, ध्वस्त हो जाएगा, समझ गए। निर्माण मतलब बनाना और ध्वस्त मतलब गिराना या नीचे तोड़ना, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न देखिए 3 नंबर। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर जो है शुद्ध, शुद्ध का विलोम क्या होगा, आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका है अशुद्ध, गलत, विरुद्ध, पवित्र। तो बताएं क्या होगा। तो देखिए जो शुद्ध है ना, इसका आपका जो विलोम होगा वो हो जाएगा अपशुद्ध, समझ गए, शुद्ध का अपशुद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1 नंबर सही आंसर है। अगला यहाँ प्रश्न है 4 नंबर की, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर क्रय, क्रय मतलब जिससे हम लोग खरीदते हैं, तो क्रय का क्या हो जाएगा, क्रय मतलब कि जिस मूल्य पर हम लोग जो खरीदते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं, समझ गए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं। ये हो गया क्रय का मतलब।
तो क्रय मतलब खरीदना होता है, तो क्रय का विलोम क्या होगा, निर्यात, और यहाँ पर अहित, और यहाँ पर बंधन और विक्रय। तो देखिए क्रय का जो हो जाएगा आपका विक्रय हो जाएगा। विक्रय हुआ मतलब कि बेचना, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब कि बेचना। समझ गए? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निर्यात का आयात होता है, बंधन का मुक्त हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला, यहाँ 5 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर आपका है उदय। उदय का क्या होगा बताएं। उदय, सूरज सुबह सुबह क्या करता है, उदय होता है ना। सुबह सुबह जो है सूरज क्या होता है, उदय होता है, उगता है। उदय मतलब कि आना, उगना। समझ गए? उदय, तो उदय का क्या होगा, यहाँ पर देखिए उत्तर में उत्तर, वाचाल, निरस्त और यहाँ पर अस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। उदय का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि अस्त। उदय मतलब उगना, अस्त मतलब डूबना। समझ गए? किसी भी चीज़ का उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है 6 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अज्ञेय, देखिए अज्ञेय का आपको जो है विलोम चुनना है। यहाँ पर है विज्ञ, अनुज, आस्था, आज्ञा। तो बताएं क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए अज्ञेय, जो आपका अज्ञेय का जो विलोम होगा वो होगा आपका विज्ञ। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्थूल, स्थूल का क्या होगा बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिएगा। यहाँ पर है अग्रज, स्थिर, अस्थिर, स्थिर का तो अस्थिर हो जाएगा, और यहाँ पर सूक्ष्म। तो देखिए स्थूल का जो होगा ना यहाँ पर सूक्ष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्थूल मतलब कि कोई आसान कार्य। समझ गए? स्थूल सूक्ष्म नहीं, सॉरी, स्थूल का मतलब कि जैसे कि कोई जिसमें ज़्यादा मेहनत लगता होगा कार्य के लिए, जैसे दौड़ना, कूदना, खेलना। लेकिन सूक्ष्म का मतलब होता है कि आसान कार्य, छोटा कार्य, जैसे लिखना हो गया, पन्ना पलटना हो गया, ये सब हो गया। समझ गए? याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। यहाँ पर है स्नेह सिक्त। समझ गए? स्नेह सिक्त का जो है बताना है आपको कि विलोम क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर है स्नेह रिक्त, स्नेहकर्ता, स्नेह भक्त, स्नेह काल। बताएं क्या आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपका स्नेह रिक्त, स्नेह सिक्त है ना, तो इसका हो जाएगा, सिक्त का हो जाता है उल्टा रिक्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्नेह रिक्त। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ पर आपका 9 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। समझ गए? दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। और यहाँ पर है क्या आपका आवरण। क्या है, आवरण। तो आवरण का बताइए क्या होगा। ऑप्शन देखिए अनावरण, व्याकरण, फिर यहाँ पर है पर्यावरण, अकरणीय। तो क्या हो जाएगा, आवरण का क्या होगा विलोम बताएं। तो देखिए आवरण का जो विलोम होगा वो हो जाता है आपका अनावरण। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका 10 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है स्थावर। समझ गए? स्थावर का आपको विलोम चुनना है। बताइए संगत, नग्न, जंगल, जनगम और यहाँ पर जंगल। बताएं क्या होगा स्थावर का। तो देखिए स्थावर का जो आपका विलोम होगा वो होगा जनगम। समझ गए? जनगम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी। समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि आपके लिए और इम्प्रूव किया जा सके और अपने आप को भी इम्प्रूव कर सके। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है हर्षव। हर्षव का जो है बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए लघु, अहिंसा, दीर्घ और यहाँ पर रोना। बताएं हर्षव का क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हर्षव का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका दीर्घ। क्या हो जाएगा, दीर्घ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका 12 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। समझ गए? यहाँ पर है जागरण। जागरण मतलब कि जगना होता है ना। सचेत, जंगना, निंद्रा और अनिंद्रा। तो बताएं क्या होगा, जागरण का क्या होगा आपका विलोम। तो देखिए जागरण मतलब जागना होता है, निंद्रा मतलब सोना होता है, नींद में सोना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए
अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 13 नंबर क्या बोल रहा है देख लीजिए। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है अंधकार। यहाँ देखिए इजी प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रकाश, सूर्योदय, उजाला, कालिमा। तो बताएं अंधकार का क्या होगा, उजाला होगा या प्रकाश होगा। इसी में कन्फ्यूजन ज़्यादा बच्चे फंसते हैं और गलत हो जाता है। तो अंधकार का जो होता है आपका प्रकाश होता है, समझ गए, याद रख लीजिएगा, अंधकार का प्रकाश। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आया। अगला यहाँ प्रश्न आप देख लीजिए 14 नंबर कि हास का विलोम क्या होगा। परिहास, रुदन, गायन, उपहास। बताएं क्या होगा। हास का जो है आपका विलोम जो होगा वो रुदन हो जाएगा। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 15 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि, यहाँ देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है आदान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। निदान, प्रदान, निधन और तिरोधान। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि आदान का क्या होता है आपका प्रदान होता है। आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका 16 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होगा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। अर्वाचीन का जो है पर्यायवाची क्या होगा मुझे बताएं। यहाँ पर देखिए पुरातन, पुरान और प्राचीन और पुराना। अर्वाचीन मतलब नया होता है अप्रोक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राचीन, मतलब कि पुराना। पुराने काल में क्या था वो प्राचीन काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर है कि श्वेत का विलोम शब्द होता है। श्वेत का विलोम क्या होता है बताइए। श्वेत मतलब तो सादा होता है। उग्र, श्याम, सफ़ेद और नील। बताएं क्या होगा। तो देखिए सफ़ेद का जो है आपका जो विलोम होगा वो हो जाएगा श्याम। सफ़ेद का होता है श्याम। इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। अत्यधिक का क्या होगा। अत्यधिक मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्स। समझ गए, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अधिक, प्रभूत, स्वल्प, अल्प। बताएं क्या होगा। तो अत्यधिक का जो होगा आपका आंसर जो मैं आपको बता दूं कि स्वल्प। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका है, ये 19 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आहार का जो है विलोम आपसे पूछा है। तो निराहार, विहार, उपहार, निरहार। तो बताएं क्या होगा। आहार का जो होता है आपका निराहार होता है। समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। आहार मतलब भोजन और निराहार मतलब कि बिना भोजन का। समझ गए। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका जो है 20 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। मुख का क्या होगा। मुख यहाँ पर है गूंगा, यहाँ पर है विमुख और यहाँ पर वाचाल और यहाँ पर खगोल। तो देखिए मुख का जो है आपका विलोम होगा वो होगा मुख मतलब कि चुपचाप रहना। समझ गए। मुख मतलब कि एकदम शांत रहना, शांत रहना, याद रख लीजिएगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा वाचाल। वाचाल मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला आपका यहाँ प्रश्न है 21 नंबर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है आदान, वहीं पर आ गया। तो आदान का तो मैंने अभी आपको बताया है कि प्रदान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सी विलोम युक्त जो है सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर है गड़ल का जो है विरल, फिर है कृपण का दाता, कौन का कृपा, गंभीर का अगंभीर। बताएं इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कृपण का दाता, कौन का कृपा, गंभीर का, ये सब जो है आपका सही है। लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन ए वाला जो है आपका ये गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। गड़ल का जो है विरल नहीं होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ प्रश्न आपका 23 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर मौन का क्या होगा। मौन मतलब होता है कि एकदम मौन मतलब कि एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। समझ गए। तो इसका विलोम पूछा गया है मौन का। तो मौन मतलब कि शांत भी होता है, याद रख लीजिएगा। मौन धारण नहीं होता है कि शांत धारण कर लिया है। तो यहाँ पर चुप होगा नहीं, मौलिक नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा वाचाल, मतलब जो ज़्यादा बोलता हूँ। मौन बालक का वाचाल। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 24 नंबर है कि ताप का विलोम क्या होगा। ताप का विलोम क्या होगा बताएं। उष्ण, शीत, संताप और यहाँ पर पाप। बताएं क्या होगा। तो देखिए ताप जो टेम्परेचर होता है उसका आपका जो होता है विलोम शीत होता है। समझ गए, शीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है अनुयायी।
अनुयायी का क्या होगा विलोम? यहाँ पर विरोधी, आगत, बाहरी, निर्वात। बताएं। अनुयायी करना, स्वागत करना होता है ना, इस तरह का अनुयायी मैं कर रहा हूँ इसका, तो इसका बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखिए, तो अनुयायी का मतलब होता है कि समर्थन देना, समझ गए, समर्थन देना, लेकिन अनुयायी का जो हो जाएगा आपका विरोध हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो मैंने अभी जो है विलोम शब्द से रिलेटेड जो है 25 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कराया है हिंदी के चैप्टर 3 यानी सेट 3, जिसमें जो है समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह 25 प्रश्न जो है किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो है अपलोड किया है, सेट 1 सेट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ भी प्रश्न। तो अभी हम जो है 25 प्रश्न करेंगे और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 नंबर में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके जो है 20 प्लस आते हैं तो आपकी तैयारी जो है बेहतर है। अगर आपके 15 प्लस आते हैं तो भी आपकी तैयारी जो है ठीक ठाक है। बाकी अगर 15 नंबर से कम आते हैं तो तब आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। यहाँ पर जो आपका शब्द है वो क्या है? रंक। रंक का जो है समानार्थी शब्द चुनना है और यहाँ पर देखना है कि वीरांगना, सॉरी यहाँ पर बोला है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने, यहाँ पर रंक का बताना है। तो वीरांगना, दरिद्र, राजा, रक्त। तो बताइए इसका क्या होगा? तो देखिए मिलता जुलता, रंक मतलब क्या होता है? रंक का जो अगर विलोम पूछता तो आपका राजा हो जाता। रंग का मतलब होता है भिखारी भी होता है, समझ गए, रंग का मतलब भिखारी। तो इसका जो आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दरिद्र। क्या हो जाएगा? दरिद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका सेकंड नंबर है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। यहाँ पर आपका जो शब्द है वो क्या है? सरस्वती है। अब यहाँ पर बताइए कि सरस्वती को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए धवल, यहाँ पर है ब्राही, और यहाँ पर सूची, और यहाँ पर कांता। तो देखिए सरस्वती को जो समानार्थी शब्द में अन्य शब्दों में कहा जाता है वह ब्राह्मणी कहा जाता है। तो ब्राह्मणी इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए, ब्राह्मी, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ पर है 3 नंबर की समानार्थी शब्द चुने। द्वार का समानार्थी क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन देखिए कर्मठ, कपट, कपाट और सपाट। तो देखिए द्वार का जो होता है ना वो कपाट होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि माँ दुर्गा का कपाट खुल गया, मतलब द्वार खुल गया, तो यही होता है इसका, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया कि माँ दुर्गा का कपाट खुल गया, मतलब कि माँ दुर्गा का किवाड़ या जो दरवाजा है वो खुल गया। अगला यहाँ पर है 4 नंबर की सुधा किसका पर्यायवाची है? देखिए सुधा, सुधा आपने पढ़ा भी होगा कि सुधा का पर्यायवाची क्या होता है। तो सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? अमृत का, समझ रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृत का होता है सुधा, समझ गए। स्त्री, पृथ्वी, चंद्रमा का तो शशि होता है, चंद्रमा चांद होता है, पृथ्वी का भूमि धरा होता है, स्त्री का महिला होता है, ये सब तो मालूम ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुधा का, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है वायस, देखिए वायस का समानार्थी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कागज, एकाक्ष, काक और हरित। तो यहाँ बोला है कि नहीं है, निगेटिव आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका हरित है ना, यह नहीं है, हरित जो है नहीं है। बाकी व्यास का कागज होता है, फिर आपका एकांश होता है, फिर आपका काक होता है, समझ गए। ये तीनों है, बाकी ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला यहाँ 6 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पर राजा, अब देखिए आ गया राजा का। यहाँ देखिए रत्नाकर, मयंक, मुकुंद और महीप। बताएं क्या होगा राजा का? क्या होगा? तो देखिए राजा का तो अगर विलोम पूछेगा तो रंक लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर समानार्थी मिलता जुलता बताना है। तो रत्नाकर, मयंक और मुकुंद नहीं होता है, बल्कि महीप होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 6 नंबर। तो यहाँ देखिए 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न आपका है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द चयन करें। समानार्थी मतलब मिलता जुलता आपका चयन करना है। यहाँ पर आपका है विष्णु। तो विष्णु का बताइए क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन है तापस, गिरीश, गोविंद, शंकर। तो शंकर होगा क्या विष्णु का? नहीं होगा,
शंकर तो होगा नहीं, गिरीश तो होगा नहीं, समझ गए। तो क्या होगा बताएं यहाँ पर। तो देखिए विष्णु का जो होता है आपका गोविंद होता है, विष्णु का क्या होता है गोविंद, तो इसका आंसर याद रख लीजिएगा विष्णु का गोविंद समानार्थी में। अगला यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करें। यहाँ पर है किरण, तो किरण का बताएं क्या होगा। देखिए अंशी और यहाँ पर अभ्र, रश्मि, सर्क, बताएं क्या होगा। तो देखिए किरण का जो आपका समानार्थी शब्द होगा वो होगा रश्मि, रश्मि होता है किरण का समानार्थी शब्द, याद रख लीजिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 9 नंबर है, दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पर जो है गर्मी, गर्मी का समानार्थी क्या होगा। देखिए मसृण, निदाहा, दीवा, वासर, बताएं क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा गर्मी का वो होगा निदाहा, समझ गए, निदाहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब हार्ड क्वेश्चन आपको आना शुरू हो जाएगा, समझ गए। 10 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि आँख का जो है समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो आँख का मालूम है कि नेत्र होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, समझ गए। तो बहुत कुछ होता है। यहाँ पर देखिए वासव, दनुज, दीर्घ और अम्बु, अम्बु, बताएं क्या होगा। इसमें भी से भी एक कोई आंसर है, तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा दृग, दृग भी जो होता है आँख का, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। पपीहा, पपीहा का बताइए क्या होता है समानार्थी। तो देखिए पपीहा का जो होता है समानार्थी वो होता है पपैया, समझ गए। पनही, पत्रगन, पय नहीं होता है, पपैया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 12 नंबर है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पर नदी का बताना है। तो यहाँ पर तो इसका बहुत सारा होता है, नदी का क्या क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम होगा कि नदी का सरिता होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सरिता नदी का होता है, समझ गए। नदी का क्या होता है, सरिता। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर बोल रहा है कि पराग का बताइए समानार्थी शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर केसर, सुगंध, पवन और शहद। तो पवन तो हवा का होता है, सुगंध खुशबू का होता है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा पराग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका केसर, समझ गए, केसर। पराग का केसर होता है समानार्थी शब्द, इसको हम लोग बोलते हैं अन्य शब्दों में। अगला यहाँ पर देखिए आ गया कमल, कमल का जो है बताना है कि समानार्थी शब्द क्या होगा। पयोधर, पयोधी, पयोद और पयोज, बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पयोज बोलते हैं कमल। कमल का और सारे होते हैं, कमल का पंकज भी होता है, तो ये भी होते हैं, वारिज भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर प्रयोज हो जाएगा। अगला यहाँ पर है 15 नंबर विभूति, विभूति का पर्यायवाची क्या होगा। यहाँ पर देखिए शक्ति, संपदा, सौंदर्य और विरासत। तो विभूति का जो आपका पर्यायवाची होगा, मतलब उससे मिलता जुलता जो वर्ड होगा वो आपका हो जाएगा संपदा, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि समानार्थी शब्द बताना है आपको इंद्र का। तो क्या होगा, धनद, सोम, वासव या पारिजात, बताएं क्या होगा। तो देखिए इंद्र का जो होता है वासव होता है, इंद्र का वासव होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 17 नंबर प्रश्न आपका है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। एकांत का क्या होगा, एकता, सहसा, शून्य, अचानक। तो देखिए एकांत का जो होता है आपका वो होता है शून्य होता है, इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। यहाँ पर है धरती, तो धरती का क्या होगा। तो देखिए धरती का यहाँ पर ध्वज होगा, मेदनी और आत्मजा और पुलिनवंती, पुलिनवती। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मेदनी, धरती का मेदनी हो जाएगा। ऐसे भू भूमि धरा भी होता है, लेकिन इसका आंसर मेदनी हो जाएगा यहाँ पर। अगला यहाँ प्रश्न है कि प्रधान का क्या आपका पर्यायवाची होगा। देखिए तो मंत्री, नेता, मुख्य और गौण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुख्य, समझ गए, मुख्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य, प्रधान का मुख्य हो जाता है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 20 नंबर कि पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए पहाड़ का आपका पर्यायवाची जो होगा अचल, गिरीश, ये तो आपका
चांद का होता है अनंत तुरंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहाड़ का आपका हो जाएगा अचल। क्या हो जाएगा आपका? अचल हो जाएगा। अगला यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। पक्षी का क्या होगा बताएं? केकी, पत्रगन, खग और अली। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 21 का जो आंसर होगा आपका मैं बता दूं कि खग होगा। खग मतलब पक्षी होता है, इसका मिलता जुलता। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ देख लेते हैं कि दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको हिमालय का बताना है। तो हिमालय का क्या होगा? देखिए स्थिर, फिर यहाँ पर है जगत, और यहाँ पर नगराज और सुरभि। तो देखिए हिमालय का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नगराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अनंत किसका पर्यायवाची होता है? आकाश, समुद्र, देव, पर्वत। तो अनंत का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है आकाश का होता है। अनंत किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दिए गए समानार्थी सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द चुनें। महीप का बताएं क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सुरेश, दिनेश, व्योमिकेश, नरेश। तो महीप का जो होता है नरेश होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 25 नंबर है कि यहाँ पर बताना है कि सरस्वती का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा। तो सरस्वती का आपका हो जाएगा शारदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जिसमें मुहावरे से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि 25 प्रश्न को पूरा करेंगे। और यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और यह आपका जो है सेट 4 है। इससे पहले मैंने जो है सेट 3 तक जो है कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो जो है देख सकते हैं। तो अभी हम जो है सेट 4 के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें जो है मुहावरे से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपका है कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना। ये देखिए अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन भविष्य की बात को जानना। अंधे को सोना मिल जाना, ये तो होगा नहीं। एकाएक लाभ होना, हानि होना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यह जो बोल रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब कि एकाएक जो है लाभ मिलना या होना, समझ गए? लाभ होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आंसर लगाइएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका है 2 नंबर की, हाथ मलते रह जाना। देखिए हाथ मलते रह जाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है कि पछतावा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाथ मलते रह जाना का मुहावरे का अर्थ होता है पछतावा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बेकार का काम करना, पछतावा, मालिश करना, हाथों को गर्म करना। तो हाथों को गर्म करने का अर्थ इसका याद रखिएगा कि होता है कि क्या बोलते हैं, घूस लेना। समझ गए? इसका होता है घूस लेना, समझ गए? याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो अगला यहाँ प्रश्न आपका 3 नंबर है। ये बोल रहा है कि चोली दामन का साथ मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन देखिए, कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध होना, मेल ना होना। तो देखिए चोली दामन का साथ होना कहने का मतलब है कि घनिष्ठ संबंध होना। बोलता है ना कि राम और श्याम में चोली दामन का मतलब साथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर बोल रहा है कि टका सा जवाब देना। देखिए टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि संकट में पड़ना, बुरा भला कहना, अति क्रुद्ध होना या क्रोध होना, साफ इनकार करना। तो देखिए टका सा जवाब देना कहने का अर्थ होता है कि पूरी तरह से इनकार करना, मतलब कि साफ इनकार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है जो कि आप सभी लोगों को याद होगा बचपन से ही, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी भी है कि 9 2 11 होना। क्या है? 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है चुप हो जाना, भाग जाना, दौड़ना, छुप जाना। तो देखिए 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है भाग जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर प्रश्न आपका है 6 नंबर, देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न, मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नष्ट करना, बुरी तरह हारना, पराजित करना, उदास होना। तो देखिए मुंह की खाना कहने का मतलब है कि बुरी तरह जो है हारना, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाना? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुंह का खाना का मतलब है मुहावरे का अर्थ का कि बुरी तरह हारना, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है, जो बोल रहा है कि कल परना। कल परना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए अस्थिर होना, पश्चाताप करना, चैन मिलना, चुप रहना। तो देखिए कल परना जो मुहावरे का अर्थ है वो होता है चैन मिलना, समझ गए। कल परना मतलब कि चैन मिलना। इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए मैं काफ़ी 2 कलर से इजी करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। और मैं आपको मुहावरे बता दूँ, जितना भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सेट 1 है 25 करा रहा हूँ, बाकी भी अभी आएंगे मुहावरे के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी लोग क्या करेंगे? पढ़ते रहेंगे, जो आपको याद है उसे नहीं लिखेंगे और जो नहीं याद है एक पेज में उसे नोट डाउन करते रहेंगे ताकि आपको रिवीजन के समय ध्यान आए, समझ गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोल रहा है कि हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये होता है घबरा जाना, भय में घबराना। देखिए भय से घबराना, बीमार होना, भाग जाना, गुस्सा होना। तो आप सभी लोगों को तो मैंने आंसर बता ही दिया कि हाथ पाँव फूलना कहने का मतलब है कि भय से घबराना। अगर कोई गलती आप कार्य करेंगे ना तो आपका हाथ और पाँव जो होता है फूलने लगता है, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि लाल पीला होना। ये भी आपको मालूम होगा, काफ़ी ईजी है और आप सभी लोग आए दिन सुनते होंगे। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना का विरोध करना, झूठ बोलना, बहुत गुस्सा करना, प्रसन्न होना। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका बहुत गुस्सा करना। क्या हो जाएगा? बहुत गुस्सा करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर जो आपका प्रश्न है 10 नंबर कि टूट पड़ना। देखिए टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सेना तैयार करना, आक्रमण करना, बिखर जाना और तोड़ना। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, इजी है ये। तो टूट पड़ना कहने का मतलब है कि आक्रमण कर देना। नहीं, वो पहले ज़माने में सेना बोलता था कि टूट पड़ो दुश्मनों के ऊपर, तो वही बात है कि आक्रमण करना। इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि आँख फेर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रोधित होना, प्रतिकूल होना, गुस्सा होना, धोखा देना। तो देखिए आँख फेर लेना या आंखें फेर लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है प्रतिकूल होना, समझ गए। प्रतिकूल होना मतलब ध्यान नहीं देना। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर है आपका। तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यहाँ पर देखिए परिवर्तन न होना, सुखद परिवर्तन होना, सुखद कार्य करना, किसी प्रकार का कार्य। तो देखिए ढाक के 3 पात मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है कि परिवर्तन नहीं होना या परिवर्तन न होना। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। देखिए गुस्सा होना, कम बोलना, बकवास करना, लड़ाई करना। तो गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो आपका होता है बकवास करना। बेवजह गाल बजा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 14 नंबर कह रहा है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? यहाँ देख सकते हैं कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना, कार्य करना, असाधारण करना, समझ गए, असाधारण करना, असाधारण कार्य। तो इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा आकाश पाताल एक करना मतलब कि कठिन परिश्रम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट आपका यहाँ 15 नंबर प्रश्न है कि डंके की चोट पर कहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए डंके की चोट पर कहना मुहावरे का जो अर्थ होता है जोर से बोलना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना और खुलेआम कहना, क्रोधित होकर कहना। तो देखिए डंके की चोट पर कहना का जो अर्थ होता है वह होता है जिसके सामने जो बोलना है वो खुलेआम बोलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर आपका 16 नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि अटखेलिया सूझना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मजाक उड़ाना, दिलगली करना, दिल्लगी करना, ईर्ष्या करना, व्यंग्य करना। तो देखिए अटखेलिया सूझना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो आपका जो होता है मैं आपको बता दूं कि दिल लगी करना। क्या होता है? दिल लगी करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अटखेलिया सूझना। इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर जो है बोल रहा है कि गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए मुहावरे का चयन करें। गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए मुहावरे का चयन करें। यहाँ पर है कीमती वस्तु, असंभव कार्य, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय अनुभव। देखिए तो गूंगे का गुड़ कहने का मतलब है कि अवर्णनीय अनुभव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गूंगे का गुड़ का मतलब होता है अवर्णनीय अनुभव, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 18 दिख रहा है कि गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी भी है। बदला निकालना, अच्छी प्रकार याद रखना, प्रतिरोध लेना, रस्सी बांधना। तो देखिए गांठ बांधना का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी प्रकार याद रखना। क्या होगा, अच्छी प्रकार याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर बोल रहा है कि आँखों से गिरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। निगरानी करना, ध्यान से हट जाना, आदर भाव घट जाना, बहुत प्यार होना। तो देखिए आँखों से गिरना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है आदर भाव घट जाना। क्या होता है, आदर भाव घट जाना। अगर कोई गलत कार्य करेंगे आप तो आपके क्या होगा कि किसी के नज़र में आप जो है गिर जाते हैं, वही बात है यहाँ पर आदर भाव घट जाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 20 नंबर है कि लहू का घूंट पीकर रह जाना। क्या है कि लहू का घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर नीचे होगा, देखिए वही आ गया, 20 नंबर यही है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, देख सकते हैं। लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना, डर जाना, क्रोध शांत होना, अपमान सहन कर लेना। तो बताएं इसका क्या होगा। तो देखिए लहू का घूंट पीकर रहना मतलब कि अत्यधिक क्रोधित होकर अपना अपमान सहकर रह लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अपमान सहन कर लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है 21 नंबर कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। हीन होना, सुलभ होना, दुर्लभ होना, अमीर होना, क्या होगा। तो गुल्लर का फूल होना कहने का मतलब है कि दुर्लभ होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 22 नंबर है कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उड़ती चिड़िया पहचानना, दूसरों के मन की बात जानना, उड़ते हुए पक्षी को पहचानना, चिड़िया की उड़ान मापना, अंदाजा लगाना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का जो अर्थ होता है दूसरे के मन की बात जानना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है 23 नंबर, मैदान मारना। देखिए मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, संघर्ष करना, लड़ाई जीतना, फिर यहाँ पर भाग जाना, फिर यहाँ पर जमीन नापना। बताएं क्या होगा। तो मैदान मापना जो आपका मुहावरा होता है इसका अर्थ होता है लड़ाई जीतना। क्या होता है, लड़ाई जीतना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 24 नंबर है। देखिए डराकर जाना, देखिए डकार जाना, सॉरी डराकर नहीं है, डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, हानि उठाना, हड़प लेना, खुलेआम कहना, कठिन काम। तो ये तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। नहीं बोलता है कि तुम मेरे पैसे ढकार गया, मतलब हड़प लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हड़प लेना। अब हम अंतिम प्रश्न के ऊपर चलते हैं 25 नंबर, और आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ देखिए 25 नंबर प्रश्न, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। पेट में चूहा कूदना, आटा गीला होना, दाने दाने को तरसना, मुंह उतरना। बताएं क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दाने दाने को तरसना। इसी का अर्थ होता है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करेंगे। इससे पहले मैंने जो है चैप्टर 5 तक जो है कंप्लीट किया है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेशन में भी जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आप जाइए, वहाँ पर 25 क्वेश्चन का चल रहा है, उसमें लगाइए। साथ ही साथ आपके थ्योरी क्लासेस भी चल रहे हैं, तो आप लोग थ्योरी क्लासेस भी अटेंड करें। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर, और 25 प्रश्न में से आप लोग बताइएगा कितने आपके प्रश्न आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपको यहाँ से 2 प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि रिक्त स्थानों से पूर्ति से रिलेटेड आपको 2 प्रश्न जो है देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो आप लोग जरूर जो है प्रश्न वो कीजिएगा, समझ गए। तो अभी हम 25 प्रश्न करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी प्रश्न है, समझ गए। यहाँ देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त जो है शब्द का चयन करें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सशस्त्र प्रहरी, यहाँ देखिए सशस्त्र प्रहरी खाली स्थान की रक्षा कर रहे हैं। जो सशस्त्र प्रहरी रहते हैं वो किसका रक्षा कर रहे हैं, कोष का, कुल का,
कोष का या कोष का। देखिए यहाँ पर जो है कोष का ही कर रहे हैं, जो आपका सशस्त्र प्रहरी होते हैं ना, जो शस्त्र लेकर पहरा देते हैं, वो कोष की रक्षा करते हैं। तो कोष कैसे हम लोग लिखते हैं, तो देखिए कोष हम लोग जो है को और यह स लिखते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझ में आया। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न 2 नंबर है। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, वो तो समझ गए। यहाँ पर देखिए भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की खाली स्थान से सुरक्षित रहते हैं। बताइएगा, भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की सहायता, कृपा, दया और प्रेरणा से सुरक्षित रहते हैं। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की, नीचे यहाँ पर आप देखिए सहायता से, क्या है कि भाषा में जो है अभिव्यक्ति जो विचार होता है ना, वह लिपि की सहायता से जो है सुरक्षित रहता है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 3 नंबर है कि रिक्त स्थानों की भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर है कि दुकान से 2 किलो मिठाई खाली स्थान लो। मतलब कि दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो या भर लो या खरीद लो या प्राप्त कर लो। तो बताएं क्या होगा। तो देखिए दुकान से 2 किलो मिठाई हम लोग जो है खरीद लो। तो इसका उचित जो यहाँ पर उपयुक्त स्थान में भरेगा वो क्या होगा कि दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है 4 नंबर कि विषयों में, क्या है कि विषयों में खाली स्थान होने से सर्वनाश होता है। बताइए विषयों में क्या होने से सर्वनाश होता है, प्रेम, आसक्ति, स्नेह और अनुराग। तो बताइए विषयों में क्या होने से विनाश होता है। तो देखिए विषयों में आसक्त, देखिए आसक्त होने से क्या होता है कि विनाश होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेम होगा तो और उचित बढ़ेगा, स्नेह वही है, अनुराग होगा तो और अच्छा वो बढ़ेगा विषयों में, लेकिन विषयों में आसक्त होगा तो वो क्या होगा, सर्वनाश होगा। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए 5 नंबर आपका प्रश्न, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि खिड़की के, देखिए खिड़की के बाहर बारिश का, खिड़की का बाहर बारिश का संगीत, मतलब खाली स्थान बज रहा है। बताइए क्या बज रहा है, खिड़की के बाहर बारिश का खाली स्थान संगीत बज रहा है, रिम झिम और झिम और झिम। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि बाहर जो होता है बारिश होता है तो कैसा आवाज़ करता है। तो देखिए वो जो होता है रिमझिम आवाज़ करता है। और रिमझिम कैसे लिखा था, 2 ऑप्शन है, ए नंबर और बी नंबर में देखिए रिमझिम। तो ये जो रिमझिम गलती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। यहाँ पर हो जाएगा खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम जो है आपका संगीत बज रहा है। समझ गए। अगला यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि उसके पास खाली स्थान धन है। मतलब प्राप्त, उपयुक्त, अतल, पर्याप्त। बताइए तो उसके पास क्या धन है, कितना धन है, मतलब कि पर्याप्त धन है ना। तो पर्याप्त कैसे होगा, ये तो प्राप्त हो गया, तो प्राप्त होगा नहीं, उपयुक्त भी नहीं होता है, अतल भी नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि उसके पास जो है पर्याप्त धन है। समझ गए, उसके पास क्या है, पर्याप्त धन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 7 नंबर है कि इस लड़की को, क्या है कि इस लड़की को वाद्य संगीत से खाली स्थान है। बताइए इस लड़की को वाद्य संस्कृति से क्या है, स्नेह है, आकर्षण है, अनुराग है कि आसक्त है। तो बताइए इस लड़की को वाद्य यंत्र से या वाद्य संस्कृत से क्या है, तो उसे जो है अनुराग है। समझ गए, उसे क्या है, अनुराग है, प्रेम नहीं है। स्नेह तो व्यक्ति से होता है ना। इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 1 नंबर है कि उपयुक्त शब्द का चयन कर रहे हैं। यहाँ पर मखिया खाली स्थान है। बताइए क्या होता है, मखिया भिनभिनाती है, खनाती है या सनसनाती है या चटचटाती है। बताइए मक्खी को आपने देखा है तो मक्खी क्या करती है, वह भिनभिनाती है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर यहाँ प्रश्न आपका बोल रहा है कि साहित्य और जीवन का खाली स्थान संबंध है। बताइए अभिन्न संबंध है, घोर संबंध है, पृथक समझौर है या घनघोर संबंध है। तो साहित्य और जीवन का जो संबंध है ना, वो आपका जो है अभिन्न है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा 25 नंबर में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 2 देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि
रोहन को खाली स्थान है, रोहन को खाली स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। बताइए, रोहन को डर है कि शंका है कि आशंका है कि भय है। तो देखिए, रोहन को खाली स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो यहाँ पर जो है रोहन को शंका है, रोहन शंका में है, मतलब संदेह में है कि क्या वो मोहन जो है इतना काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? रोहन को जो है यहाँ पर डर नहीं लग रहा है, ना भय लग रहा है, ना आशंका लग रहा है, यहाँ पर शंका में है। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 15 अगस्त को एक खाली स्थान पर्व के रूप में मनाया जाता है। बताइए, 15 अगस्त को जो है सांस्कृतिक पर्व होता है कि राष्ट्रीय पर्व होता है कि राजनीतिक होता है कि सामाजिक होता है। तो ये तो इतना इजी है कि आप सभी लोग बता दीजिएगा कि हम लोग 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका 12 नंबर यहाँ पर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर बोल रहा है कि विद्यार्थियों को, क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों को खाली स्थान का महत्व समझना चाहिए। मतलब विद्यार्थियों को किसका महत्व समझना चाहिए? यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, शांति का। यहाँ पर देखिए, शांति का समझना चाहिए। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन गायब नहीं है, इसके नीचे ही ऑप्शन है। वही बात है, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, वही प्रश्न आपका आ गया कि विद्यार्थियों को खाली स्थान का महत्व समझना चाहिए। तो शांति का, दुख का, सुख का। तो यहाँ देखिए, दुख, विद्यार्थियों को जो है शांति का महत्व समझना चाहिए। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये तो गलती है, शांति, सुख भी गलती है यहाँ पर। समझ गए? ये सुख नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला 13 नंबर प्रश्न है कि गंगा में प्रदूषण की खाली स्थान चिंताजनक है। बताइए, गंगा में प्रदूषण का घुलनशीलता, विद्यमानता, मिलावट या उपस्थिति। बताइए क्या होगा। गंगा में प्रदूषण क्या होता है? गंगा में प्रदूषण का जो है विद्यमानता। समझ गए? गंगा में क्या है, प्रदूषण पूरा तरह से विद्यमान है, मतलब ज़्यादा है। तो वही गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता क्या है कि चिंताजनक है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 नंबर। तो यहाँ देखिए, 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि आपका वह भीख खाली स्थान गुजर करता है, वह भीख फेंक कर, दे कर, बांट कर, मांग कर। यहाँ पर कर होगा। समझ गए? मांग कर। बताएं क्या होगा। तो वह जो है भीख मांग कर। समझ गए? ये तो इजी था। वह जो होता है भीख मांग कर जो है गुजर करता है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 15 नंबर है कि कश्मीर में विद्रोहियों का खाली स्थान था। बताइए, विवाद, आतंक, कंप और यहाँ पर त्रास। तो देखिए, कश्मीर में विद्रोहियों का क्या था, आतंक था। समझ गए? अभी नहीं है लेकिन पहले था। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आतंक। समझ में आ रहा है? अगला यहाँ 16 नंबर प्रश्न आपका है कि, थोड़ा ऊपर कर दूँ, ये देखिए 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि यहाँ पर रिक्त भरना है। यहाँ पर देखिए, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खाली स्थान में घूम रहा था। पशुओं का जो झुंड था चारों ओर जो है पानी की क्या तलाश में कि पकड़ में, पकड़, तलाश और अनुसंधान और चाह। तो पशुओं की झुंड जो है चारों ओर पानी की तलाश में क्या कर रहा था, पानी की तलाश में जो है घूम रहा था। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका 17 नंबर है कि देश में उद्योग धंधों की खाली स्थान हुई है। बताइए, प्रोन्नति, गति, प्रगति और उन्नति। तो देश में क्या है कि उद्योग और धंधों की जो है क्या हुआ है कि उन्नति हुआ है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देश में जो है क्या हुआ है कि उद्योग धंधों की उन्नति हुआ है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है 18 नंबर, देख लेते हैं। तो ये देखिए, 18 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर है कि चिड़िया खाली स्थान है। बताइएगा, चिड़िया क्या करती है, मियाती है, चहचहाती है कि दहाड़ती है कि भौंकती है। तो कुत्ता भौंकता है, याद रखिएगा। समझ गए? मिमियाती क्या है, भेड़ या बकरिया, याद रखिएगा। समझ गए? दहाड़ती क्या है, शेर या चीताबाघ। लेकिन चिड़िया जो होती है चहचहाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ 19 नंबर प्रश्न आपका है कि उसका स्वर क्या है, अत्यंत खाली स्थान था, कर्कश, कठिन, श्रेष्ठ, कसैला। तो उसका स्वर जो है अत्यंत जो है क्या था कि कर्कश था। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कठिन तो
स्वर नहीं होता है, श्रेष्ठ भी नहीं होता है, करसैला भी नहीं होता है, वो तो स्वाद होता है ना। अगला यहाँ आपका प्रश्न 20 नंबर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, आज खाली स्थान प्रतियोगिता नहीं होगी। बताइए, आज जो है अंतराक्षी अत्यंत, देखिए अत्यष्टिस अंत्योदय। बताइए अंतराक्षी कैसे लिखा था, यही होगा। आज जो है अंतराक्षी प्रतियोगिता नहीं होगी, तो देखिए अंतयाक्षरी, समझ गए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि मित्रों ने अंकित का खाली स्थान किया पर उसने बुरा नहीं माना। समझ गए, मित्रों ने अंकित का खाली स्थान किया पर उसने बुरा नहीं माना। मित्रों ने अंकित का क्या किया, परिहास, उपहास, व्यंग और हास। बताइए, मित्रों ने जो है अंकित का जो है उपहास किया, समझ गए, लेकिन फिर भी जो है उसने बुरा नहीं माना। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न नहीं है, यहाँ पर मिस है। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 में बोल रहा है कि भारत वस्तुत ऋतुओं की खाली स्थान का देश है। बताइए, समानता, मनोरंजनकता, विविधता या समकक्षता। बताइए, तो भारत क्या है, ऋतुओं की जो है विविधता वाला देश ना है। आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर 4 ऋतु होता है, हमेशा बदलते रहता है मौसम। कई कई देशों में जो है एक ही ऋतु रह जाता है हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत जो है वस्तुत्व ऋतुओं की क्या है कि विविधता का देश है। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर आपका प्रश्न है कि लखनऊ जाकर कार्यकाल के कई खाली स्थान निपटाने हैं। मतलब लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य, भुगतान, कर्तव्य, वक्तव्य। समझ गए। तो देखिए क्या, तो लखनऊ जाकर जो है कार्यालय के कई जो है कार्य निपटाने हैं। क्या निपटाने हैं, कार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 25 नंबर, हमारे गांव में एक खाली स्थान की स्थापना हुई। बताइए, हमारे गांव में जो है तालाब की स्थापना होता है कि घर की स्थापना होता है कि दुकान की स्थापना होता है कि मंदिर की स्थापना होता है। तो हमारे गांव में जो है एक मंदिर की स्थापना हुई, क्योंकि मंदिर का जो होता है स्थापना होता है। समझ गए। तालाब क्या होता है, निवारण किया जाता है, बनाया जाता है। घर और दुकान जो होता है, दुकान को उद्घाटन किया जाता है, घर का जो है नींव दिया जाता है। समझ गए। लेकिन मंदिर की स्थापना किया जाता है। तो यह जो था 25 प्रश्न था। तो आप सभी लोग बताइएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख ले। हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है रस से जुड़ा हुआ, क्या क्वेश्चन है हम लोग का, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है। यानी कि जो आपके रस होते हैं उसमें रस में अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 9। कितनी होती है आपका अस्थाई भाव की संख्या, 9 होती है। आपका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। क्या क्वेश्चन है आपका, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। आपका ऑप्शन क्या है, जुगस्सा, क्रोध, शोक, निर्वध। तो जो आपका शांत रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वोध होता है। क्या होता है इसका आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निर्वोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। जो आपका श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है। आपका ऑप्शन क्या है, उत्साह, शोक, हास और रति। तो जो आपका श्रृंगार रस है उसका क्या होता है स्थायी भाव, आपका रति होता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। क्या क्वेश्चन है आपका, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। आपका ऑप्शन है हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। तो इसका जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा आपका, अद्भुत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो आपका विस्मय अस्थाई भाव है किस रस में होता है, तो आपका अद्भुत रस में होता है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, किलक अरे मैं नेहू निहारू इन दांतों पर मोती वारू। क्या क्वेश्चन है आपका, किलक अरे मैं नेहू निहारू इन दांतों पर मोती वारू। इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन क्या है, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, हास्य रस। तो जो आपका क्वेश्चन है कि किलक अरे मैं नेहू निहारू इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में जो आपका रस है वो आपका वात्सल्य रस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 आपका,
अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधुमुख हरियत उरध नहीं, चितवती ज्योगंध हारे थकिक जुआरी, छूटे चिहूर बदन कुम्हलाने, ज्यो नलिनी हिमकल की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपका जो ऑप्शन है क्या है? हास्य, करुण, बी प्रलम्ब श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। तो जो क्वेश्चन आपका 6 है आपका, उसका आंसर क्या होगा आपका? बी प्रलम्ब श्रृंगार। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? यानी कि जो आपका रस होता है उसमें से, जो रसों के प्रकार में से सबसे सर्वश्रेष्ठ किस रस को माना जाता है? आपका ऑप्शन क्या है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस और वीर रस। तो जो आपका सर्वश्रेष्ठ रस होता है वो कौन होता है आपका? वो श्रृंगार रस होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 आपका? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी जो है मुख्यतः किस रस के कवि हैं? आपका ऑप्शन क्या है? करुण, भक्ति, श्रृंगार, वीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रृंगार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेरे तो गिरिधर गोपाला, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपका ऑप्शन है शांत, श्रृंगार, करुण, हास्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रृंगार रस है। क्या इसमें आपका श्रृंगार रस है? ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनु चलत रेणु तन मंडित सुख मुद दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या क्वेश्चन है आपका? शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनु चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपका ऑप्शन क्या है? श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल्य। तो आपका इसमें कौन सा रस है आपका? इसमें आपका वात्सल्य रस है। आपका ऑप्शन क्या होगा? इसका डी सही होगा, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, रसोतप्तीति। क्या क्वेश्चन है आपका? रसोतप्तीति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? तो आपका ऑप्शन क्या है? विभाव, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन। तो क्या कहते हैं हम लोग उसको? उसे हम लोग अनुभाव कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो अनुभाव कही जाती है। आपका ऑप्शन सी सही होगा, अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, क्या है? ट, ठ, ड, ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? आपका ऑप्शन क्या है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ओज होगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? कौन सा गुण का? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? रौद्र रस में। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका, उसका आंसर क्या होगा आपका? श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? आपका ऑप्शन क्या है? विस्मय, रति, शोक, क्रोध। तो इसमें कौन सा भाव है आपका? इसमें शोक का भाव है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके बीएड के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। 3, 7, 8, 9। तो जो आपका रस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? आपका ये 9 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 प्रकार। ऑप्शन डी सही होगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16। ये भी आपके बीएड में पूछे गए प्रश्न है। क्या है आपका? उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंसतुता की सुंदर कगड़ी और दुमरन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या करुण रस। तो इसमें आपका कौन सा रस है? इसमें आपका श्रृंगार रस है। आपका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति, वात्सल्य, शांत, करुण। तो कौन सा रस हो जाएगा आपका? हिंदी साहित्य का 9वां रस आपका, तो आपका कौन सा है? वो आपका वो शांत रस है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जो आपका प्रस्तुत पंक्तियां है इसमें आपका कौन सा रस हो सकता है? तो आपका ऑप्शन क्या है? वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, करुण रस। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? रौद्र रस। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, वाक्य रचनात्मक काव्यम किसका कथन है? आपका ऑप्शन क्या है? विश्वनाथ,
राजशेखर, श्रीहर्ष, भास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका विश्वनाथ। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपका। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन आपका? मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वह संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? आपका ऑप्शन क्या है? शांत, वियोग, करुण या वात्सल्य। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका करुण रस है, क्योंकि आप लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि लाइन में क्या कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आप समझ सकते हैं कि मन की उत्पन्न वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वह संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। यानी कोई इंसान क्या हुआ था इसमें टूट गया था, तो टूटने में क्या होता है? करुणा का भावना व्यक्त होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 था इसका आंसर क्या होगा आपका करुण रस हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका ऑप्शन क्या है? रति, उत्साह, हास्य, क्रोध। तो जो आपका वीर रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा रस है जिसे रसराज कहा जाता है? आपका ऑप्शन क्या है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या फिर शांत रस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।